मोहल्ला, गांव सब देखते हुए जा रहे हैं। आप भाई धान जाने का रास्ता कौन सा है? देखो सब होटल में कन्वर्ट कर दिए हैं। देखो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर, मतलब कि 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। लंबी कतार, यहाँ पे सब भूत प्रेत वाले लोग बैठे हुए यहाँ पे, पर इतने पे काफ़ी दूर दराज से भक्त आते हैं तो यहीं पे स्टे कर लेते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स पे फिर से आपका स्वागत है गाइस। तो अभी मैं हूँ छतरपुर पे और यहाँ पे हमने होटल भी ले लिया। होटल का कॉस्ट है वो अपने को पड़ा है 700 रुपये और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा ये होटल अपने को मिल चुका है। तो गाइस यहाँ से हम लोग जा रहे हैं बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। यहाँ से उसकी जो दूरी है लगभग वही 18-20 किलोमीटर के आसपास में ही है। कौन सा रूट से अपन जा सकते हैं वो आप लोगों को बाई रूट बतलाते हुए चलो। ये छतरपुर का हमारा होटल द रॉयल होटल एंड रेस्टोरेंट, यानी कि दोनों कंबाइंड है, रेस्टोरेंट भी है होटल भी है। चलते हैं यहाँ से बागेश्वर धाम जी के लिए। उससे पहले अपने को पेट्रोल डलाना पड़ेगा। कौन सा रूट से हम जाने वाले हैं बागेश्वर धाम। छतरपुर ही याद आ रहा है भाई। अच्छी बड़ी सिटी यार छतरपुर, अच्छा साफ सुथरा भी है, बढ़िया सिटी है छतरपुर। यहाँ से बागेश्वर धाम लगभग वही 18-19 किलोमीटर है। अपने को आधा घंटा लगेंगे। ट्रैक्टर भी चल जा रहे हैं, बसेस भी चल जा रहे हैं, कार भी चल जा रहे हैं। भाई साहब अच्छा हुआ रोड अच्छा चौड़ा है, नहीं तो ट्रैफिक जाम से परेशान हो जाती है वाली रूट पे। छतरपुर है भाई, 2 रूट है, एक तो ये जाने वाला है, दूसरा आगे वाला। तो अपने को सीधा वाले रूट जानी है बागेश्वर धाम के लिए। अरे संस्कृति ऐसा करके लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग जिस होटल पे रुके हुए हैं वहाँ से हम लोग ये जर्नी कर रहे हैं ना। हो सकता है कि आप आगे साइड में होटल है वहाँ रुको तो वहाँ से जाओ, तो इसलिए थोड़ा सा दिखलाते हुए चल रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाए। यहाँ सामने में है बजरंगबली जी का दरबार है, ये देखो। अब ये लोकेशन देखना पड़ेगा ये कौन सा लोकेशन है। यहाँ से अपने को मोड़ जाना है राइट के लिए। सिटी आगे साइड में है, मेन सिटी छतरपुर का। तो अभी हम बढ़ रहे हैं बागेश्वर धाम के लिए। तो यहाँ से गूगल मैप शो कर रही है कि इस साइड से जाना है। देखते हैं हाईवे से जाना है या फिर इसी तरह का रूट रहेगा, क्योंकि वाली जो रूट है काफ़ी व्यस्त है, आप देख ही पा रहे हैं। वो भाई बड़े बड़े गाड़ियाँ चल रही साइड में, काफ़ी सारे दुकान देखने को मिल रहे हैं। देखो दुकान ही दुकान देखने को मिल रही है साइड में। अच्छे बस स्टैंड है छतरपुर का, इसलिए यहाँ पे इतना जाम लगा हुआ है भाई। ये बस स्टैंड है। तो भाई साहब ये देखो यहाँ भी होटल है, होटल ही होटल है। कहाँ? हाँ अच्छा, वो हाईवे क्रॉस करके जाना है, हाईवे क्रॉस करके जाना है। तो द्विवेदी भाई का कहना है कि गूगल मैप पे दिखा रहा है कि हाईवे क्रॉस करके जाए। इसी रोड से हम लोग अंदर गए हुए थे ये हाईवे छोड़ के। तो बागेश्वर धाम यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ श्री बागेश्वर धाम 25 किलोमीटर है। तो अपने को हाईवे से ही जाना है भाई साहब। तो ये हाईवे है खजुराहो वाला। तो यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर है बागेश्वर धाम। खजुराहो यहाँ से है 47 किलोमीटर, मतलब कि पास में ही था यार, अपने को वहीं रुक जाना था। मेरे ख्याल से यही कहीं से मोड़ना, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं बागेश्वर धाम के लिए। सब भक्तगण, हाँ यही है बागेश्वर धाम, यही वाले रूट लेके जाएगी लग रहा है। गुपचुप सेंटर सब खुले हुए हैं। ये देखो बागेश्वर धाम जन्म उत्सव समारोह श्री 1008 श्री बागेश्वर धाम सिद्धिपीठ आश्रम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो भाई पवित्र स्थल पर हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक ही पेट्रोल पंप है, यही वाला। उसके आगे आपको पेट्रोल पंप नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा करके भैया ने बताए थे। देखते हैं बाकी में है या नहीं है। और देख सकते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट सब खुल गए हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दूर दराज से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। देखो दर्शन करके सब वापस भी जा रहे हैं, टेम्पो में भर के लोग आ रहे हैं। सामने में क्या खूबसूरत सा पहाड़ भी देखने को मिल रहा है अपने को। थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखलाता हूँ आप लोगों को। ये देखो सामने का नज़ारा। तो ये नज़ारे देखो आप लोग, क्या शानदार सा नज़ारे हैं। भक्तगण आ रहे हैं जा रहे हैं और खूबसूरत सी ये रोड बनी हुई है, पहाड़ है और जगह जगह पे आप लोगों को इस तरह से ढाबा देखने को मिलेगा, खाने पीने की दुकानें।
अभी यहाँ पर कहीं पे अच्छी रूट मिल रही है, कहीं पे ख़राब मिल रही है। बाकी ये पहाड़ देख लो भाई, क्या खूबसूरती है भाई पहाड़ की। जगह को बोलते हैं गड़ा, गड़ा नाम से फेमस है ये जगह। और आगे है बागेश्वर धाम। कुछ गाड़ी इस साइड से जा रही है, कुछ गाड़ी सीधा तरफ से जा रही है। तो देखते हैं अपन कहाँ से जा सकते हैं। देखो दर्शन करके सब जा रहे हैं, चलते हैं भाई इधर से। ये देखो टेम्पो भर भर के श्रद्धालु, बाप रे। ये है छोटा सा गांव बागेश्वर धाम। ये देखो गुड़िया लोग सब टीका लगाने के लिए उत्साहित है। देख रहे हो धीरेन्द्र शास्त्री जी यहीं पे जन्म लिए हुए हैं, वो जगह पे पहुंच चुके हैं। अब देखना ये है कि कहाँ पर है। और ये लिखा हुआ है गड़ा, देखो गड़ा करके लिखा हुआ है। देखो चाय नाश्ता सब के दुकान है यहाँ पे, सब तरह की दुकान अवेलेबल हो गए हैं भाई यहाँ पे। तो चलते जा रहे हैं भाई आगे की ओर। बाकी इधर की रोड ख़राब है, बन नहीं पाई। ये वाली रूट बन जाती तो बहुत अच्छी बात थी, बट कोई नहीं। थोड़ा सा दिक्कत भी झेल के जाने होते हैं दरबार में। गन्ने का रस, पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है भाई साहब। ये देखो आ गए भाई फाइनली धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में, बागेश्वर धाम। सब पुलिस प्रशासन लगी हुई है जगह जगह पे। देख लो भाई, ये पूरा मोहल्ला गांव सब देखते हुए जा रहे हैं। आप लोगों को भी घर बैठे दिखला रहे हैं। तो चलते जा रहे हैं अपन। देख लो इस तरह से कोई नहीं दिखाएगा आप लोगों को जिस तरह से हम आप लोगों को दिखला रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये मोहल्ला घर देखते हैं किस साइड है। देखते हैं किस साइड है भाई, इधर ही है क्या? भाई धाम जाने का रास्ता कौन सा है? अच्छा यही वाली है। चलते जा रहे हैं भाई। देखो ओ भाई साहब फाइनली उस भाई अलग ही फीलिंग आ रही है भाई। मुझे तो एक अलग ही फीलिंग आ रही है। जिनकी कथा हम सुना करते थे, हम जिनकी कथा हम सुनते हैं, जिनको हम देखते हैं, उनके घर तरफ हम जा रहे हैं भाई साहब। ये देखो सब होटल में कन्वर्ट कर दिए हैं। देखो इस तरह से होटल जगह जगह पे रुकने की व्यवस्था बना हुआ है। दुकानें भी है खाने पीने के। देखो यहाँ भी मतलब कि गद्दा देंगे आप लोगों को ओढ़ने के लिए, चादर देंगे। और वही है प्रॉपर, यहाँ पे होटल नहीं बने हुए हैं। कार ही कार है, टेम्पो ही टेम्पो दिख रही है भाई साहब। काफ़ी अंदर में यार गड़ा। ये देखो यहाँ पे होटल भी खुल गए हैं, क्या बात है। यहाँ पे तो पूरा मेला जैसे माहौल है भाई, मेला जैसे माहौल बना हुआ है। क्या बात है, तीर्थ स्थल हो गया ये भी एक। बाप रे, सब भोजन कर रहे हैं, फुल माहौल है भाई, मेले जैसा माहौल बना हुआ है। किधर चले हैं? मैं इधर ही निकाल लेता हूँ यार। देखो नहीं है गाड़ी, बोलती है खजुराहो जाने के लिए। ओ भाई साहब, ये पूरे मिठाई उठाई की सबकी दुकानें हैं, फुल मेला जैसा माहौल बना हुआ है। बाप रे। हाँ देखो भैया जी आए हुए हैं, चलते हैं। भीड़ ही भीड़ है भाई, क्या बात है। एक अलग ही है भाई। हाँ किधर उधर फाइनली पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम। जस्ट ये आगे साइड में है और उनका घर भी अपन देखेंगे। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मेला जैसा माहौल है भाई साहब, फुल मेला जैसा माहौल है। गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क किया हुआ है, गाड़ी के वजह से कोई चार्ज लगा नहीं है। तो चलो चलते हैं बागेश्वर धाम जी का दर्शन कराते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे तरह तरह के दुकानें खुल चुके हैं भाई साहब। अभी हम गाड़ी अंदर लेके जा नहीं सकते क्योंकि काफ़ी भीड़ है। हम अभी जा रहे हैं अंदर, ये सीधा सीधा लेके जाएगी बागेश्वर धाम। लिखा हुआ है प्राचीन तीर्थ श्री बागेश्वर धाम सिद्ध पीठ करके लिखा हुआ है। तरह तरह की दुकानें हैं भाई। आपको जय श्री राम, देख रहे हो, जय श्री राम।
यहाँ पे सब जय श्री राम बोल रहे हैं। और देख रहे हो माहौल, देखो भाई साहब, ये देखो पहाड़ के किनारे है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखो पहाड़ और पार्किंग है जगह जगह पे, पूरे दुकानें सजे हुए हैं। आप चाहो तो यहाँ आसपास में रुक भी सकते हो। जो दुकान वाले लोग हैं ना, जो अच्छे खासे स्पेस दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको गद्दा देंगे, ब्लैंकेट देंगे, बस उतना ही देंगे। उसी का 100 रुपये चार्ज लेते हैं, 100 रुपया 200 रुपये इस टाइप से। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो यहाँ के बच्चे लोग भी भाई उत्साहित हैं। तो हम चल रहे हैं आप लोगों को फुल नज़ारा दिखलाते हुए बागेश्वर धाम जी का। फुल माहौल है भाई साहब। अभी दोपहर के 1:45 हो रहे हैं। इस तरह से दुकानें सजे हुए हैं भाई, तरह तरह की दुकानें हैं। और वो सामने में आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो ये सामने में दिख रहा होगा आप लोगों को, वो है उनका घर। चलते जा रहे हैं और माहौल तो देख ही रहे हैं आप लोग घर बैठे भाई साहब। जबकि यहाँ पे दिनेश शास्त्री जी है ही नहीं, कथा सुनाने के लिए कहीं और गए हुए हैं। फिर भी देख लो कितना भीड़ है यहाँ पे, कितना कहाँ से लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए बागेश्वर धाम जी का। वहाँ पर देखो यहाँ पे इस तरह से दुकानें हैं। बढ़िया है यार, यहाँ के लोगों को 2 पैसे मिलेंगे, रोज़गार मिल गया है बागेश्वर धाम की वजह से। हमारा भी कहाँ इस साइड आना होता, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो हम भी कहाँ आते। हम भी सोचे कि चलो दर्शन कर लेते हैं, आप लोगों को घर बैठे दर्शन कराएंगे बागेश्वर धाम जी का। यहाँ पेड़े भी मिल जा रहे हैं, मिठाइयाँ भी मिल जा रही है, तरह तरह की दुकानें हैं यहाँ पे। तो ये देखो गाइस, ये है उनका घर मेरे ख्याल से। अब देखना पड़ेगा यही उनका घर है कि कोई और है। बस ये एसी वेसी सब तो लगे हुए हैं, जिससे अंदाज़ा लग रहा है कि ये दिनेश शास्त्री जी का घर है। और यहाँ पे लिखा है मंदिर मार्ग, परिक्रमा मार्ग, यज्ञशाला, कार्यालय, सब लिखा हुआ है। और ये देख लो यहाँ पे इतने सारे नारियल बंधे हुए हैं भाई साहब, इतने सारे नारियल। और ये उनका घर है जहाँ तक मुझे लगता है। और ये पूरा बागेश्वर धाम, ये है धीरेन्द्र शास्त्री जी का घर। ये देखो 1 2 3 माले हैं, मस्त सुंदर सा घर बना हुआ है। और ये जस्ट बगल में है बागेश्वर धाम, जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगा रखे हैं। और देख रहे हो पूरे चारों तरफ आप लोगों को इस तरह से देखने को मिलेंगे नारियल। चारों तरफ यहाँ पे काले कपड़े में नारियल बंधे हुए हैं, पीले कपड़े में है, लाल कपड़े में है। और ये देखो भक्तगण को देखो भाई साहब, ओ भाई साहब क्या खतरनाक भीड़ है भाई साहब। ओ भाई साहब पता नहीं भाई कितने समय अपने दर्शन हो पाएंगे, भीड़ तो काफ़ी है। धूप में खड़ा रहना पड़ेगा भाई साहब। भीड़ देख रहे हो, और भाई साहब हालत पंचर हो जाएगा भाई, इतना ताबड़तोड़ भीड़ है ओ भाई साहब। और चारों तरफ देख लो आप लोग, ये देखो यहाँ पे पहाड़ है, गाड़ी मैंने यहीं पे पार्क किया हुआ है। और ये पहाड़ है, खूबसूरत सा नज़ारे हैं जो आप लोगों को हम घर बैठे दिखला रहे हैं बागेश्वर धाम जी का। ये देखो कितना खूबसूरत लोकेशन है भाई, और सब दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे गुड़िया सब चंदन वंदन लेके खड़े हैं चंदन लगाने के लिए। और यहाँ से प्रवेश करना है दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे सब फूल के दुकान लगा रखे हैं चढ़ाने के लिए, खरीद के चढ़ा सकते हैं। और अपने को जूते चप्पल यहीं छोड़ने पड़ेंगे। तो गाइस कितना हद तक क्राउड है भाई साहब, दर्शन करने के लिए पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे अपने को। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और पूरा ऐसे घूम के आ रहे हैं, देख लो ऐसे पूरा घूम घाम के आ रहे हैं अपन। पूरा राउंड टू राउंड लगाना पड़ेगा अपने को बागेश्वर धाम। भीड़ से अंदाज़ा लगा लो कितनी श्रद्धा है भाई बागेश्वर धाम के प्रति। लोग कहाँ से आए हुए दर्शन करने के लिए। ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। आपके माता श्री राम दरबार में प्रतीक्षा कर रही हैं मोहित चौधरी जी, आप राम दरबार में संपर्क करें। इस तो काफ़ी टाइम लगेगा। देख रहे हो हम लोग यहाँ से ऐसे घूम के आए हैं अभी तक, मतलब कि 15 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। लंबी कतार है, लंबी कतार। धाम उस साइड में है। गाइस तो यहाँ पर है बरगद का पेड़, जहाँ पे लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और पूरे नारियल बंधे हुए हैं। ये है विशालकाय पेड़ बरगद का, यहाँ पर चल रहा है पूजा अर्चना। क्या बात है।
अभी हम लोग को ऐसे पूरे घूम के जाने हैं, ऐसे पूरे घूम के जाने पड़ेंगे और दिक्कत के बाद में हम दर्शन करने वाले हैं। भूत प्रेत वाला कहानी चल रहा है यहाँ पे, लेकिन चिल्लाई पड़ी है और इधर जा रही है दरबार के पास में। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। दान पत्र है यहाँ पे, आप दान भी कर सकते हैं। ये है मंदिर, तो यहाँ दर्शन करेंगे, आप लोगों को घर बैठे दर्शन कराएंगे। अभी हम लाइन पे ही लगे हुए हैं और ये है बागेश्वर धाम सरकार मंदिर है, दर्शन कराएंगे अगर दर्शन कराने बनता है तो। ये है दरबार, ये बागेश्वर धाम जी का दरबार है, देख सकते हैं। घर बैठे दर्शन करिए। पता नहीं अंदर में फोटोग्राफी अलाउ होगा कि नहीं। यहाँ पे सब भूत प्रेत वाले लोग बैठे हुए यहाँ पे, वहाँ पर इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। तो गाइस दर्शन करके हम बाहर निकल रहे हैं। भाई भयंकर भीड़, 2 घंटे लग गए अपने को दर्शन करते करते। और देखो यहाँ बाहर में पूजा अर्चना चल रहा है, जो अंदर में आप लोग पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे कि भीड़ की वजह से, तो आप बाहर में कर पाएंगे। इस तरह से सब पूजा अर्चना कर रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, नारियल बांध रहे हैं। ये देखो भाई इतने सारे नारियल है यहाँ पे, बाप रे, कुछ बन भी रहा है यहाँ पे। क्या भीड़ है भाई साहब। जैसे तैसे अपन दर्शन किए हैं, आप लोगों को भी कराने की कोशिश किए हैं। बजरंगबली जी का दरबार है यहाँ पे, और भूत प्रेत भी हमने दिखाया कि भाई कितने सारे यहाँ पे भूत प्रेत लोग इंसानों के ऊपर में आ गए थे। यहीं पे सब पूजा अर्चना कर रहे हैं अपने अपनी श्रद्धा अनुसार। देखो यहाँ पे पूरा दर्शन करके सब बाहर निकल रहे हैं और इस तरह से दुकानें भी लगे हुए हैं। रुद्राक्ष भी मिल जा रहा है यहाँ पे, रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष, और माले वाले की शॉप है यहाँ पे। और ये देखो बागेश्वर धाम जी का फोटो यहाँ पे, ये है बागेश्वर धाम। ये ऐसी है बागेश्वर धाम जी का दरबार। गाइस तो देखो भक्तगण सब यहाँ पे लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, विश्राम करे। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। देखो यहीं पे इस तरह से बना हुआ है, अच्छा खासा बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी दूर दराज से भक्त आते हैं तो यहीं पे स्टे कर लेते हैं। गैस तो ये रहा हवन कुंड। अभी जस्ट यहाँ पे हवन कुंड हुआ था, बहुत सुंदर सा बना हुआ है। देखते हैं यहाँ जाने को मिलता है कि नहीं मिलता। गैस तो पीछे जो दरबार है, जहाँ पे दरबार लगता है, वो स्थान पर अपन जा नहीं पाए क्योंकि भीड़ वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, शनिवार और मंगलवार को मत ही आइएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। आपको आना है तो शनि और मंगलवार छोड़ के किसी भी दिन आइए, थोड़ा सा खाली मिलेगा आप लोग। शनिवार और मंगलवार। अभी हम निकल रहे हैं, वापसी कर रहे हैं छतरपुर के लिए, क्योंकि हमने स्टे वहीं पे लिया हुआ है। तो आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया ब्लॉग पे।